सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप सभी को जिउतिया त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जिउतिया त्यौहार हम सभी अपने पुत्र के सलामती, सुख, समृद्धि, दीर्घायु होने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे हमारे यहाँ से पूजा करते हैं कूस की ना जीवितवाहन भगवान बना के, और उनकी पूजा करते हैं। और अष्टमी के दिन जिउतिया होती है, तो इस करके हम अष्टमी साथ में दुर्गा माता की फ़ोटो रख के ऐसे, और जैसे हमने ये बनाया है ऐसे करके हम पूजा करते हैं। और बाकी तो सबका अलग अलग तरीका होता है पूजा करने का। कोई कथा सुनता है, कोई तो हम ऐसे करते हैं, हम घर में ही अपनी पूजा कलश रख के, तो हमने पहले कलश रख के मतलब वो बना के आटा और हल्दी से क्या बोलते हैं उसको, चौका पूरना, वो सब करके। और मुझे साड़ी पहनना नहीं आता है, देखे होंगे मैं हर किसी चीज़ में पहनती नहीं, आज पहन ली हूँ तो कैसे कैसे इधर उधर हो गया। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं सारा कुछ पूजा करना शुरू कर दी हूँ। तो ये है जीवितवाहन भगवान जिनकी मैंने आकृति बनाई है कुश से। तो यहाँ पे मैं उनकी पूजा कर रही हूँ विधि विधान से। बगल में सासू माता बैठी हुई हैं, उनकी तबीयत ख़राब रहती है, किडनी की प्रॉब्लम है, इसलिए वो व्रत नहीं करी, पर साथ में हम पूजा कर रहे हैं और विधि विधान से हम पूजा कर रहे हैं। भगवान हमेशा मेरे बच्चे को सुख, समृद्धि, दीर्घायु होने की का वरदान दे। अभी कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि बेटा मेरा बहुत बीमार रह रहा है, बैक्टीरिया, फिर अभी एडमिट भी था, तो बहुत टेंशन होता है। तो मैंने बहुत विधि विधान से, बहुत खुशी से पूजा करा है कि भगवान मेरे बच्चे को स्वस्थ रखें। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। तो आप लोग कैसे पूजा करते हैं मुझे कमेंट करके बताना, किस तरीके से करते हैं। अगर हम कुछ मतलब आप लोग अलग पूजा करते हो जिससे बहुत लाभदायक होता है तो मुझे बताएं, मैं भी करूँगी। बाकी हमारे यहाँ तो ऐसे पूजा होता है, जैसे मुझे समझ में आता है मैं अपना करती हूँ। विधि विधान से पूजा करने के बाद कथा करेंगे। तो ये जो बुक है इसमें कथा, और बाकी फिर हमारे सासू माँ ने मुँह से भी 2-4 कथा सुनाए। तो पहले ऐसा होता था, पहले ना मैं भी देखती थी अपनी मम्मी और को ना मुँह से ही 4-5 इतने सारे कथा सुना लेते थे, पर हमें तो देखो उतना आता नहीं, तो हम अपने बुक से कहते हैं। फिर माता ने, हमारी सासू माँ ने बुक से भी कथा कहा। और यह देख सकते हैं नीनुआ के पत्ते पे ना, जैसे रात में चिलो सवारों को उस पर खाना देते हैं, और सुबह में दिन में भी इस पे हम रख के माला के ऐसे पूजा करते हैं। और नए धागे में उसको पिरोते हैं और धागा का फिर जूतियाँ बनाते हैं। तो हमारे यहाँ मिलता नहीं है, तो मैं ना रेशम का धागा ले लेती हूँ और उससे ही बना लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे जोत भी जगाई, और ये जोत जगाने के बाद कथा करेंगे। कथा करने के बाद आरती करेंगे। उसके बाद अपने बेटों के लिए पहनाऊँगी। और गलियों का आरंभ था। उसी समय बहुत से शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस गली में माता जीवित रहते हुए मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सके, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदनंतर स्त्रियों ने पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब माँ थी उसका पुत्र मर चुका था, वह रोती हुई कहती थी, हाय मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मर जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीवितवाहन का मानव हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गए और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा? बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चों को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और राजा के शरीर का मांस खाने लगा। जब उनकी बात पूछने लगे, राजा ने कहा, मेरी माता का नाम
शैव्या और मेरे पिता का नाम सालीवाहन है। सूर्यवंश से मेरा जन्म हुआ है और जिमुतवाहन मेरा नाम है। राजा के दयाल का देखकर गरुड़ ने कहा कि हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे बहुत दिनों तक जीवित रहे। स्वामी ने कहा कि सभी से तेजस्वी 8 बेटों को उत्पन्न किए और सभी जीवित रहे। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्र को उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए था, इसे मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री से के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्री का अपने बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपनी आदमियों से उन पुत्रों के सिर कटवाकर पिटारे में रखवाकर और पिटारे उनकी माता मंत्री पत्नी के पास भेज दिया। किंतु वो 8 सिर बेसकीमती जौहरात हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपने माता के पास वापस चले आए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा, तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे, मैं तुम्हें सच सच कह रही हूँ। उस कथा अनुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु हुए, बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाले मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक व्रत करे। Cepat maju dia putar balik, ya Rian. Selesai maju dia putar balik, ya Rian. Cepat maju dia putar balik, ya Rian. Selesai maju dia putar balik. हरे स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, स्वामी क्षण में दूर करे। जो जावे फल पावे से मन का, ओम जय जगदीश हरे। सुख संपत्ति घर आवे, हास्य मिटे संता, स्वामी हास्य मिटे संता। पिता तुम मेरे शरण रघुपति सखी, स्वामी शरण रघुपति सखी। तुम विनय और न पुकारा करूं किसकी, ओम जय जगदीश हरे। वह होई दया मैं तुमको मैं तुमकी, ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरी, स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ अपने बरस दिखाओ, बार बड़ा तेरी, ओम जय जगदीश हरे। पार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ शरण की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। सगन मन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण। कर दूं बच्चा स्वस्थ हो ना, भगवान की स्वस्थ हो माता पहनेगी। एक वीडियो बना दो हम दोनों कैसे मतलब वीडियो बनाते हैं मुझे। आप दिख ही नहीं रहे। वाह वाह यहाँ पे हम दोनों माओ ने अपने अपने बेटे को जूतियाँ पहनाया और फिर बेटों ने आशीर्वाद लिया। तो कैसे लगे हमारी ये वीडियो को लाइक कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो इस वीडियो करते हैं एंड मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो बहुत दिनों के बाद हमारी ये ब्लॉग आई है,
तो आप सब ज़रूर देखना। तो मैंने पहले ही बताया है कि बेटा बीमार है, इस करके मैं ब्लॉग वगैरह कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो आज बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना है, तो इस वीडियो करते हैं एंड मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। देख सकते हैं ये हाँ, देखो माँ क्या बेटे का है प्यार गुगली मेरा। तो होता ही है माता का।